आज हम करेंगे एक खास फसल की हार्वेस्ट और जानेंगे इसको उगाने की प्रोसेस, इसके फायदे जो कई बीमारियों में यूज की जा सकती है, इससे बनने वाले व्यंजन, इसके लिए अनुकूल जलवायु और आखिर क्यों ये फसल विलुप्त होती जा रही है। तो चलिए इस अमेजिंग और अनोखी फसल को एक्सप्लोर करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक पुरानी और पारंपरिक फसल के बारे में। ये एक ऐसी फसल है जो न केवल स्थानीय लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद है, बल्कि हमारी सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है। ये लोकेशन है उत्तराखंड के एक छोटे से विलेज धराली की, जो कि हर्षिल वैली, इंडिया में स्थित है। यहाँ हम बात करेंगे एक पुरानी और पारंपरिक फसल बकवीट की। इसे लोकल लैंग्वेज में कुटू या फाफरा कहते हैं। ये एक ऐसी फसल है जो हमारे बुजुर्गों द्वारा बहुत उपयोग की जाती थी, उस समय जब यहाँ अनाज के कुछ ज्यादा सोर्स नहीं थे। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात है कि यह फसल अब धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, कई कारणों से, जैसे पारंपरिक खेती की कमी, आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रभाव, एप्पल ऑर्चर्ड्स की ओर जागरूकता और इस फसल के लिए बाजार की मांग कम होना। बकवीट की खेती अब पहले जैसी नहीं हो रही, हालांकि हम अभी भी इसे बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, और करे भी क्यों ना। ये बहुत ही हेल्थी और फाइबर युक्त फसल है, और बहुत जगह किसान और स्थानीय लोग आज भी इस परंपरागत फसल को उगाने में लगे हुए हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी को इसका स्वाद और इसके फायदे मिल सके। कुटू या फाफरा की खेती। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फसल के बारे में, जिसे हम बकवीट और स्थानीय भाषा में फाफरा कहते हैं। यह एक पुरानी और पारंपरिक फसल है जो खास तौर पर ठंडे इलाकों में उगाई जाती है। नॉर्दर्न ईस्ट, नेपाल और हर्षिल घाटी जैसी जगहों में इस फसल की खेती बहुत ही अच्छे से होती है। बकवीट की खेती की प्रक्रिया। बकवीट को उगाने की प्रक्रिया बहुत साधारण और पारंपरिक है। इस फसल को उगाने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती। इसे हमने मई जून के आसपास बोया और सितंबर में हार्वेस्टिंग की। जब इसके बीज बो दिए जाते हैं तो कुछ ही समय में इस फसल के छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं। खास बात यह है कि कुटू को बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती और यह ठंडे मौसम में अच्छे से बढ़ती है। यह फसल जब पूरी तरह से तैयार होती है तो इसके लाल और बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, जो इस फसल को खास बनाते हैं। इसके बीज या ग्रेन्स गहरे भूरे रंग के होते हैं। इन्हें ही पीसने के लिए तैयार किया जाता है। फाइनली बकवीट की हार्वेस्टिंग के बाद अब काम होता है इन्हें एक जगह पे इकट्ठा करना। और कुछ समय तक धूप में सूखने के बाद अब काम होता है इनके अनाज को अलग करना। इन्हें सिंपल ट्रेडिशनल तरीके से स्टिक से कुटकर अलग किया जाता है। इसके बाद इनमें मौजूद धूल या अतिरिक्त सामग्री को प्राकृतिक हवा की मदद से अलग किया जाता है। अंत में बकवीट के दाने अब तैयार हो चुके हैं और अब अंतिम चरण होता है इन्हें चक्की में पिसना। अब इसका आटा तैयार हो जाता है। आपको बता दें कि बकवीट का आटा गेहूं का आटे से काफी महंगा होता है। बकवीट को खाने में भी हम कई तरह से प्रयोग करते हैं। खास तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में कुटू या फाफरे की रोटी, हलवा, डोसा और अन्य व्यंजन बनते हैं। यहाँ के लोग इसे विशेष अवसरों पर बनाते हैं। इनके साथ घी, लोकल सब्जी का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा होता है। कुटू की खेती स्थानीय संस्कृति और त्योहारों से भी जुड़ी हुई है। फास्टिंग या उपवास में बकवीट का इस्तेमाल खास व्यंजनों में किया जाता है। ये एक शुद्ध व्यंजन माना जाता है जो शरीर को हल्का और ऊर्जावान बनाए रखता है। खास तौर पर हेल्थ कंजम्पशन के लिहाज से बकवीट की खासियत कुटू या फाफरा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें उच्च मात्रा में फाइबर, प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। खासकर यह पाचन तंत्र को सुधारने, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और वजन घटाने में मदद करता है। यह पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत देता है। कुटू में प्रोटीन और मिनरल्स की अच्छी खासी मात्रा होती है, जो शरीर की ताकत बढ़ाते हैं। डायबिटीज में सहायक, यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है।
ग्लूटेन फ्री कुटू को ग्लूटेन से एलर्जी वाले लोग भी आराम से खा सकते हैं। यह एक बेहतरीन ऊर्जा का स्रोत है जो शरीर को दिन भर सक्रिय रखता है। यह एक पुरानी, पारंपरिक और सेहतमंद फसल है जो न केवल हमारे खान पान का हिस्सा है बल्कि हमारी संस्कृति का भी अभिन्न अंग है। धराली जैसे गांवों में यह फसल किसानों के लिए बहुत मायने रखती है और हमारी लोक जीवन शैली से भी गहरे रूप से जुड़ी हुई है। हालांकि यह फसल अब विलुप्त हो रही है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इसे बचाए रखें और अगली पीढ़ी तक इसका महत्व पहुंचाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके सुझावों और टिप्पणियों का हमेशा स्वागत करते हैं। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद एंड हैप्पी फार्मिंग।